लाइए, कहाँ शुरू करना था? 3.2 3.3 का कितना नंबर? 3 नंबर। प्रश्नावली 3.3 कितना नंबर से? 3 नंबर से। तीन में कितना क्वेश्चन है आपका? 6 क्वेश्चन है। 3 का पहला में आइए। 3 कह क्या रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करिए। पहले समीकरण युग्म बनाना है, मतलब समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करना है। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। दो संख्या है, वही दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो जो चीज ज्ञात करना होता है, जो निकालना होता है, उसी को मानते हैं x और y। एक संख्या को x मानते हैं और दूसरी संख्या को y मानते हैं, और जिस हिसाब से स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से बनाते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर, माना कि पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर y। अब समीकरण जब बनाते हैं तो लिखते हैं प्रश्न से। सबसे पहला चीज क्या दिया है? सबसे पहला चीज दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर कैसे निकालते हैं? घटा करके ना। अंतर कैसे निकालते हैं? घटा करके ही। तो अंतर कितना दिया है? 26। मतलब दोनों संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, तो कितना आ रहा है? 26। ये आपका हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण बनाने के लिए लिखेंगे पुनः प्रश्न से। दोबारा में क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x जो है y का 3 गुना है। तो बराबर कब होगा? x 3 गुना है तो 3 से गुना किसमें करेंगे? y में, तब न बराबर होगा। जो 3 गुना है उसमें नहीं 3 से गुना करेंगे, दूसरा वाला में 3 से गुना करेंगे, तभी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऐसे ही जब कोई बड़ा होता है तो जो बड़ा होता है उसमें नहीं जोड़ते हैं, दूसरा वाला में जोड़ते हैं, तब न बराबर होगा। बराबर करने के लिए तो इसको क्या करेंगे? 3y को इधर लाइए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को नहीं हल कर सकते हैं, करके x और y का मान निकाल सकते हैं। x आ जाएगा पहली संख्या और y आ जाएगा दूसरी संख्या। हल करने का 3 विधि, विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रज गुणनखंड। तो यहाँ कह रहा है प्रतिस्थापन से, तो चलिए प्रतिस्थापन से ही करते हैं। प्रतिस्थापन से क्या करते थे? समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते थे, या y का भी निकाल सकते हैं, और उसको फिर समीकरण 2 में रख देते थे। तो नहीं, इसको बता देते हैं, फिर अगला बनाइएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। जब x निकालना चाहते हैं तो y को उस तरफ लेके जाएंगे, तो 26 प्लस वाई। अभी जो x निकला है इसको समीकरण 2 में रख देंगे, इधर लिखे हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए समीकरण 2 में। x की जगह कितना रखेंगे? 26 प्लस वाई।
26 प्लस वाई है ना, एक्स आया है। अब -3y था तो -3y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? x के जगह उठा के रख दिए कितना, 26 प्लस वाई, -3y था तो -3y लिखें बराबर 0। अब 26 को इस साइड करेंगे, अब y में से 3y को घटाएंगे तब -2y बराबर 26 इधर आएगा तो -26 माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 26/2 कटेगा तो 13, y का मान निकल गया 13। अब y को रख दीजिए किसी भी समीकरण में, x निकाल लीजिए। आए 2 में चाहे 1 में भी रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, x माइनस वाई की जगह 13 रख दिए बराबर 26, 13 को इधर लेकर आ जाइए, x बराबर 26 प्लस 13 मतलब x बराबर कितना 39 न 39। अब केवल x y निकाल करके छोड़ने देंगे, लिखेंगे भी, इसलिए पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या का है, पहली संख्या बराबर कितना निकल करके आया है, पहली संख्या x को माने थे तो जो x निकला वो पहली संख्या है, एवं दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या y को माने थे, y कितना निकला है 13, यही दोनों क्या हो गया आंसर। अब क्या आंसर चेक भी कर सकते हैं, क्या बोला था क्वेश्चन में कि दोनों का अंतर 26 है, घटा करके देखिए 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है मतलब सही बना है। और बोला था कि एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, देखिए 13 का 3 गुना है 39 की नहीं, सही है मतलब मेरा सही बना है। इसको तो हल कर दिए हैं, बाकी अगले क्वेश्चन से केवल समीकरण बना करके छोड़ देंगे, आप लोग हल करिएगा उसको, ठीक है। चलिए 3 का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करिए। संपूरक कोण जब भी होता है तो दो कोण का होता है, दोनों कोण को ज्ञात करना है, तो एक कोण को x मानेंगे और दूसरा कोण को y मानेंगे। माना कि एक कोण बराबर x एवं दूसरा कोण इज इक्वल टू y, लिखेंगे प्रश्न से और इसका बनाएंगे अब समीकरण। पहला चीज क्या बोला था कि दोनों कोण क्या है संपूरक है, तो पहला समीकरण तो यहीं से बन जाएगा, संपूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तब उसको बोलते हैं संपूरक, और जब दो का योग 90 डिग्री होता है तब उसको बोलते हैं पूरक। तो यहाँ संपूरक दिया हुआ है मतलब दोनों कोण का जोड़ कितना होगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। दूसरा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण x को मान लेते हैं तो छोटा कोण y को, ठीक है। तो ये जो बड़ा कोण है छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री, तो जब ये 18 बड़ा है तो किसमें 18 जोड़ेंगे, इधर 18 जोड़ेंगे, नहीं जो बड़ा होता है उसमें नहीं जोड़ते हैं, दूसरा तरफ जोड़ते हैं तब ना जाके बराबर होगा। अब यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। नहीं तो एक कोण या दूसरा कोण नहीं लिखिए, इसको लिख दीजिए बड़ा कोण या और छोटा कोण, तो ज्यादा सही रहेगा। बड़ा कोण बराबर x एवं छोटा कोण बराबर y, क्योंकि दोनों संपूरक था तो दोनों का योगफल 180 और बड़ा कोण कितना ज्यादा था 18, तो छोटा कोण में 18 जोड़ करके दूसरा समीकरण। अब इसको हल करिए प्रतिस्थापन विधि से और x और y निकालिए।
देखो इसको सोल्व करते हैं। क्या करते थे प्रतिस्थापन विधि में? समीकरण 1 से x का मान निकालते थे, दूसरा में रखते थे। निकालिए समीकरण 1 से। यहाँ पुनः प्रश्न से लिखना छूट गया था। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x + y = 180। यहाँ से जब x निकालेंगे तो y को उधर न भेजेंगे, 180 माइनस y। अब x बराबर 180 माइनस y इसमें रखेंगे। समीकरण 2 में 1 से तो निकाले ही हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं। रखिए तो x की जगह क्या रखाएगा? 180 माइनस y। आगे एक और माइनस y था, वो भी लिखती है, बराबर 18। 180 माइनस y कितना हो जाएगा? -2y बराबर 18। 180 को भी इस साइड लेके जाएंगे तो इधर बचेगा -2y बराबर 18 माइनस 180। -2y बराबर 18 में से 180 घटाइए, 180 में से 18 घटाइए, कितना आएगा? 162 माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है। तो y बराबर -162/2 कटेगा तब 81। चलिए माइनस माइनस तो कटिए गया। y बराबर 81। अब y का मान रख दीजिए किसी भी समीकरण में, x निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x, y की जगह 81 बराबर 180 है, तो x बराबर 180 माइनस 81 कितना हो जाएगा? 99। तो y आ गया 81 डिग्री, आ गया 99 डिग्री। इसलिए बड़ा कोण बराबर 99 न, हाँ, एवं छोटा कोण बराबर 81 डिग्री आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 में खरीदता है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदता है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है, एक बल्ला और एक गेंद का। तो जो निकालना रहता था वही हम लोग मानते थे। थोड़ा सा इधर, तो एक बल्ला का और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं। किसको x माने? माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया एवं एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया। अब प्रश्न से समीकरण बनाएंगे। एक क्रिकेट का कोच है, कितना बल्ला और कितना गेंद खरीदता है? 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है, तो 3800 रुपया लगता है। तो एक बल्ले का कीमत है 100 रुपया, तो 7 बल्ला का कितना हो जाएगा? 7 100 रुपया नहीं, एक बल्ला का x, तो 2 बल्ला का के लिए 2 से गुना करेंगे, 3 बल्ला के लिए 3 से गुना करेंगे, 7 बल्ला है को तो 7 से गुना करेंगे। और कितना गेंद खरीदता है? 6 गेंद, तो एक गेंद का 22, तो 6 गेंद का 6 बाई। इस तरह से कितना रुपया उसको लग जाता है? 3800। ये रुपये नहीं निकालें, एक गेंद का 100 रुपया माने थे तो 7 गेंद का 7, सॉरी, एक बल्ला का x माने थे तो 7 बल्ला का 7x, और एक गेंद का बाई माने थे 6 गेंद का 6 बाई। दोनों मिलाकर कितना रुपया लग रहा है? 3800 रुपया। ये हो गया समीकरण 1।
समीकरण 2 के लिए लिखेंगे पुनः प्रश्न से। फिर अगला बार क्या कर रहा है क्रिकेट कोच ने, 3 बल्ला और 5 गेंद खरीद रहा है। तो एक बल्ला का x तो 3 बल्ला का 3x, और 5 गेंद, एक बल्ला एक गेंद का y तो 5 गेंद का 5y। इस तरह से कितना रुपया उसको लग रहा है, 1750 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करिए और x और y का मान निकालिए। x जो आएगा वो बल्ले का मूल्य होगा और y जो आएगा वो गेंद का मूल्य होगा। सोल्व करिए।